रिफाइनरी वाले है ना लड्डू, वो पहले बाइतू वाले खा गए सब, अब हम खाएंगे। 50 किलोमीटर जाना पड़ता था वहाँ, उसको आज 150 किलोमीटर जाना पड़े। मैंने सोशल मीडिया के द्वारा सुना कुछ लोग जो कह रहे हैं हम बालोतरा के अंदर जाना चाहते हैं, जिन्होंने आदेश जारी किया है वही इसकी स्थिति स्पष्ट करें। नमस्कार, आप राजस्थान का तेजी से बढ़ता हुआ द खटक देख रहे हैं। इस वक्त मैं धोरिमना के अंदर मौजूद हूं और अभी आप सभी ने देखा होगा कि धोरिमना और गुड़ामालानी की जो क्षेत्रफल के अंदर एक जो मामला है उस सीमांकन को बालोतरा के अंदर मतलब बालोतरा जिले के अंदर सम्मिलित किया गया। उसी मामले को लेकर हमारे साथ में गुड़ामालानी के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी हैं, जो धरने पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार धरने पर मौजूद हैं। और क्या कुछ बात है, लगातार इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री हेमाराम जी। सर, आप लगातार धरने पर बैठे हैं, क्या ऐसा सरकार को मतलब ये मामला है जो मतलब करना पड़ा, जिस तरीके से आज लोग धरने पर बैठने पड़ रहे हैं? मतलब लोगों के आज लोग कह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, दबी जुबान के साथ में यहाँ पर लोग बैठे हैं। मेरे तो खुद के ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी आनन फानन में 2 तारीख को ये आदेश 31 तारीख लगा करके 2 तारीख को ये आदेश जारी किया बैक डेट में। ऐसी क्या जरूरत पड़ी अभी तक मेरे तो समझ में आया नहीं। ये तो जिन्होंने आदेश जारी किया है वही इसकी स्थिति स्पष्ट करें। जहां तक रहा धोरिमना और गुड़ामालानी की जनता का, जनता तो बालोतरा जिले के साथ शामिल होना चाहती नहीं है। सरकार जबरदस्ती कर रही है, कर दिया है, तो अब सरकार के सामने जनता अपना विरोध दर्ज करवा सकती है। उसके अलावा तो जनता के पास भी कुछ नहीं है। तो जनता अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए 3 तारीख से लगातार धरना दे रही है, ज्ञापन दे रही है। सरकार सुन लेगी तो अच्छी बात है। आप काफी टाइम से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं। आपकी उम्र दराज की बात करें तो आपका जीवन के अंदर राजनीति का एक गहरा लगाव रहा है। बहुत ही 40-50 सालों से आप राजनीति के अंदर रहे। तो ऐसा क्या कोई सीमा ज्ञान करने से कोई विकास में या किस तरीके से फायदा मिलता है? नहीं, क्या विकास ये बताओ है कि भाई ये विकास मिलेगा? जैसा मैंने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोगों को सुना, इनके कोई जिम्मेदार आदमी का तो कोई वक्तव्य अभी तक आया नहीं, नहीं यहाँ के कोई मंत्री का वक्तव्य मैंने सुना, न कोई सरकार की तरफ से, न कोई और भी पार्टी के बड़े पद हैं। जो आपके अनुभव के आधार पे बात करें कि भाई सीमांकन करने से या जिला मतलब अलग करने से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अनुभव के आधार तो मुझे तो कुछ फायदा क्या नुकसान नहीं दिख रहा है ना। फायदा नहीं हो, नुकसान भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, इधर नहीं इधर ही सही। नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि अब आज पहले 50 किलोमीटर जाना पड़ता था मान लो, उसको आज 150 किलोमीटर जाना पड़े, तो सब जगह अलग अलग दूरी है, तो उनको परेशानी ज्यादा ही होगी ना। आजकल सरकार ये चाहती है कि लोगों को कोई भी सरकारी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए तो विकेंद्रीकरण कर रही है। छोटी छोटी पंचायतें बना रही है, पटवार मंडल बना रही है, तहसीलें बना रही है, एसडीओ कोर्ट खोल रही है, जिले बना रही है, और फिर उनको पहले से ज्यादा दूर जाना पड़े तो फिर इसका औचित्य क्या? मेरे तो खुद के समझ में नहीं आया ना। मैंने कहा अब इसका तो जवाब ये है, मैंने सोशल मीडिया के द्वारा सुना कुछ लोग जो कह रहे हैं हम बालोतरा के अंदर जाना चाहते हैं, तो पूछते हैं कि भाई आप बालोतरा में क्यों जाना चाहते हैं? कि हम वहाँ रिफाइनरी वाले है ना लड्डू, वो पहले बाइतू वाले खा गए सब, अब हम खाएंगे। तो भाई बाइतू वाले खा गए तो खा गए होंगे हैं, तो अब हम खाएंगे तो खा लो। अरे भाई, जब गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप रिफाइनरी के लड्डू खिलाना चाहते हो तो फिर मांगता और आडेल नोखड़ा है, उनको भी तो साथ में रखते ना। उनको लड्डू क्या खरे लगते हैं क्या? है? उनको तो बाहर मेरे के साथ रख दिया। नहीं, काफी लोगों का कहना है कि ये राजनीति के मतलब लोगों को ये तुल मिल गया कि भाई ये मामला मिल गया कि हर तरीके से के लोग ये राजनीति कर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन था क्या? इस नहीं, राजनीति तो इन्होंने की। हम क्या राजनीति, हम तो पीड़ित है, जनता पीड़ित है। अब राजनीतिक बात का, मैं तो खुद यहाँ था भी नहीं, अहमदाबाद था, और 2 तारीख को ही गया। 2 तारीख को पूरे दिन मैं इस गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में ही था। गुड़ा एक कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित था, फिर उसमें कई गाँव में मैं गया और यहाँ से 6-7 बजे गुड़ा विधानसभा क्षेत्र छोड़ा मैंने। अहमदाबाद जाना था मेरे को, इसलिए रात को अहमदाबाद 11 बजे के बाद 11:30-12 बजे पहुंचा। अहमदाबाद के नजदीक गया तब मेरे को ये मोबाइल पर लोगों ने फोन किया और वो आदेश की कॉपी भी भेजी कि ऐसा हो गया। मैं ऐसा कैसे हो गया, सुना ही नहीं। दिन भर तो मैं वहाँ गुड़ामालानी था, मैंने तो कोई इस बारे में कुछ हलचल भी नहीं सुनी कि आज कोई ऐसा हो रहा है, ऐसा आदेश होगा। और वैसे 1 तारीख से
तो फ्रीज हो गई थी जिले की सीमाएं, हम्म, एक जिले से दूसरे जिले में कर ही नहीं सकते। हम्म, और आज 2 तारीख में तो ये तो होने का है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा कर दिया। तो उसके बाद में फिर मेरे पास लोगों के, बहुत सारे लोगों के फोन आए कि साहब ऐसा कर दिया है, अब क्या करें। मैं कहा करो तो क्या, सरकार ने किया है, अब इसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ की तो बात है नहीं कुछ जो मैं कुछ करूँ। या अच्छा, सर अभी आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो सीमांकन हुआ इसको वापस बाड़मेर जिले के अंदर पुणे वापस कर देंगे? अगर सरकार हम्म, सही तरह से विचार के, निष्पक्ष रूप से विचार करेगी, जनता की भावनाओं के अनुरूप अगर, तो निर्णय वापस बदलेगी। और जनता की भावनाओं को उनकी कोई परवाह नहीं है। उनके तो यही है कि हमने जो कर दिया सो कर दिया। वो तो जिसके हाथ में जब कोई काम होता है तो सत्ता होती है, पावर होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो बालोतरा जिले में डाला है और दूसरे जिले में भी डाल सकते हैं, कहीं का कहीं डालते हैं, किया ही है इन्होंने। पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में किया, वो सब कुछ सामने है। और इस जिले में कर दिया, ये तो कोई सोचा ही नहीं। और गुड़मालन की जनता, आप कहते हो बालोतरा की बात है, सांचौर यहाँ नजदीक ही है और गांधू के तो बिल्कुल नजदीक है। पिछली बार जब सांचौर जिला बना था, बालोतरा जिला बना था, उस समय ये चर्चा चली थी, सुगबुगाहट चली थी कि गुड़ा मालानी और धोरी मीना को सांचौर में डाल सकते हैं। लोगों को ऐसा लगा, सुगबुगाहट थी। तो मेरे पास उस समय भी बहुत सारे लोगों को फोन आए कि साहब ऐसे हम सुन रहे हैं कि ये क्या बात है। तब मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने कहा हिमाराम बैठा तब तक तो आपके सांचौर में जाएगा नहीं, गुड़ा मालानी न जाएगा न धोरी मीना जाएगा, और जाने दिया नहीं। सांचौर जिला बना पर हमारे गुड़ा मालानी और धोरी मीना को सांचौर में नहीं डाला। अब सांचौर तो नजदीक ही है, वहां भी लोग नहीं जाना चाहते, तो बालोतरा कौन जाना चाहेगा, आप बता दो मेरे को। सांचौर कितनी दूरी, जब बाड़मेर से सांचौर के धोरी मीना बीचों बीच है, सेंटर में, जितनी दूरी बाड़मेर की उतनी सांचौर। फिर भी लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिनका हमेशा उठना बैठना सारा जो कल्चर है, वो धोरी मीना के सांचौर के साथ बैठता नहीं, बाड़मेर के साथ है। इसलिए कि हम तो बाड़मेर के साथ रहेंगे, धोरी मीना और गुड़ा मालानी दोनों। नहीं सर, जो अभी आप अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं, सांसौर के लोगों ने भी खूब धरने प्रदर्शन को लेकर विरोध भी किया, परंतु उनका भी जिला है जो वापस ले लिया। एक सरकार की जो ये जिस तरीके से साठ-गांठ या गणित है, ये मतलब कैसे लग रही है आपको? नहीं, सांचौर को भी उन्होंने जिला खत्म किया। एक जिला एक बार सरकार ने निर्णय ले लिया और वहाँ सब काम शुरू हो गया जिले का, और उसके बाद में उस जिले को खत्म करना, ये तो इनके पावर में है। इसमें पावर नहीं होता तो ये नहीं कर सकते, लेकिन पावर इनको मिल गया, जनता ने इनको पावर दे दिया। देने के बाद में तब 2 साल तो इन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, 3 साल और जैसा चाहेंगे करेंगे। फिर उसके बाद में जनता देखेगी भाई सरकार ने ठीक किया क्या नहीं किया। कोई भी अगर काम हो जाता है उसके बाद में आप निरस्त करते हो तो उसमें जनता में रोष तो बनता है। सांचौर है तो सांचौर में बहुत बड़ा भारी रोष है। जिला जो समाप्त किया उससे सांचौर की जनता में बहुत बड़ा भारी आक्रोश है। और अब धोरी मीना और गुड़ा मालानी में भी ये नया विवाद पैदा कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया। सर इसमें कहीं न कहीं लोगों के अंदर भी जो आज एक दबी जुबान से लोग बोल रहे हैं, लोगों का जो असली दर्द है, अगर इस सीमांकन को वापस नहीं लिया गया, आगे को लेकर क्या रणनीति है? ये तो इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो रणनीति क्या, ये धरना ही है, यही रणनीति, इसके नहीं, अलावा आगे को लेकर और भी कोई बड़ा आंदोलन वगैरह कुछ? बड़ा आंदोलन क्या। अभी ये तो आ रहे हैं लोगों को सब पूरी स्थिति का मालूम नहीं, धीरे धीरे होगा। फिर बड़ा आंदोलन तो ज्यादा लोग आएंगे, बड़ा तब बड़ा भी हो जाएगा। तो जब तक ये नहीं होगा ये धरना चलता रहेगा, आखिर सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेगी सरकार तो ये जनता सरकार को झुका देगी। जनता के पास भी इतनी ताकत है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, राजशाही नहीं है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है। जो ये शासन है ना, ये जनता का शासन है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। इसलिए इस बात को अगर ये ध्यान नहीं रखे नहीं तो जनता का शासन नहीं माना नहीं इन्होंने, तो फिर ये शासन भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी जुड़े और इन्होंने तमाम जो मुद्दे थे, जो अभी सीमांकन जो बालोतरा जिले के अंदर धोरी मीना और गुड़ा मालानी को सम्मिलित किया गया है, उन पर अपने विस्तार से जानकारी साझा की। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।